संत ज्ञानेश्वर गीता तीसरा अध्याय कर्म योग। अर्जुन ने कहा, हे लक्ष्मीपति, आपने जो कुछ कहा ये सब मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। यदि आपका निश्चित मत यही है कि अच्छी तरह विचार करने पर कर्म और कर्ता रह ही नहीं जाते, तो फिर आप मुझसे ये कैसे कहते हैं कि पार्थ तुम युद्ध करो। इस भयंकर काम में मुझे ढकेलते हुए क्यों आपको संकोच नहीं होता। हे देव, जब आप ही सब कर्मों का पूर्ण रूप से निषेध करते हैं, तो फिर आप मेरे हाथों मार काट का यह घातक काम क्यों कराते हैं। हे ऋषिकेश, इसीलिए मेरा यह प्रश्न है कि जब कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तब फिर आप जो मेरे हाथों इतनी बड़ी हिंसा कराना चाहते हैं वह क्यों, और आपकी बातों में इतनी असंबद्धता कैसे है। हे देव, जब आप ही इस प्रकार गड़बड़ में डालने वाली बातें कहेंगे, तो फिर हमारे सरीखे अज्ञानी जन क्या करेंगे। क्या अब विवेक पूर्ण रूप से डूब ही गया। यदि इस प्रकार की बातों को सदुपदेश कहा जाए, तो क्या भ्रष्टता इससे कोई अलग चीज़ होगी। मुझ में आत्मबोध की जो आकांक्षा थी वह आज खूब पूरी हुई। वैद्य ने पथ्य तो बतला दिया, पर वही यदि रोगी के औषध में विष डाल दे, तो फिर रोगी कैसे जी सकता है। जैसे अंधे को कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते पर लगा दे या बंदर को कोई नशे की चीज़ पिला दे। मैं तो समझता हूँ कि ठीक इसी तरह खूब सुंदर उपदेश मुझे मिला है। एक तो पहले से ही मेरी समझ में कुछ नहीं आता था, ऊपर से यह मोह की बाधा हो गई थी। इसीलिए हे श्री कृष्ण, मैंने आपसे पूछा था कि इस विषय में अच्छा विचार या सिद्धांत क्या है, पर आपका मैं कुछ निराला ही ढंग देखता हूँ। आपके उपदेश में और यह गड़बड़ी, फिर उसका अनुसरण करने से मेरा कौन सा हित होगा। मैंने बहुत ही आशापूर्वक सच्चे हृदय से आपके वचनों पर भरोसा किया था, पर आप ही जब ऐसा करने लगे, तब तो यही कहना चाहिए कि सभी बातों का अंत हो गया। आपने यदि ऐसा किया तो मेरी खूब भलाई की। ऐसी अवस्था में मैं ज्ञान की आशा ही क्यों रखूं। फिर अर्जुन ने यह भी कहा, ज्ञान की तो यह अवस्था हो गई, अब साथ ही एक और बुरी बात यह हो गई कि पहले जो मेरा मन शांत था वह अब और भी संदेह में पड़ गया। हे देव, आपका चरित्र अगम्य है। अब यदि आप इसी बहाने मेरी परीक्षा करना चाहते हो, तो मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं चलता कि आप मुझे चकमा देकर धोखे में डाल रहे हैं, या इस गूढ़ प्रकार से सचमुच मुझे महत्व का कोई तत्व या सिद्धांत बतला रहे हैं। इसीलिए हे देव, मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी इस गूढ़ भाषा का अंत करें और सीधी सादी और सरल भाषा में अपने विचार मुझे बतलाएं। मैं बहुत ही मंद बुद्धि का आदमी हूँ, इसलिए आप ऐसी सरल और निश्चित बातें कहें जो मुझ सरीखे मंद बुद्धि वाले व्यक्ति की समझ में भी अच्छी तरह आ जाएं। जब कोई रोगी का रोग दूर करने का विचार कर लेता है, तब उसे औषध तो देनी ही पड़ती है, परंतु जिस प्रकार उस औषध का रुचिकर और मधुर होना अच्छा होता है, उसी प्रकार गूढ़ अर्थों से परिपूर्ण तत्वबोध की बातें तो आप बतलावें, परंतु वे बातें इस तरह हो जो अच्छी तरह मेरी समझ में आ सकें। हे देव, आप सरीखे वास्तविक आत्मबोध का उपदेश देने वाले गुरु हों, तो फिर मैं भी अपना हौसला क्यों ना अच्छी तरह पूरा कर लूं। हे देव, जब आप ही मेरी माता के समान हैं, तो फिर ऐसे अवसर पर संकोच करने की क्या आवश्यकता है। जब दूध देने वाली कामधेनु ही मिल जाए, तो फिर केवल इच्छा करने में कौन कमी करेगा। जब चिंतामणि ही मिल जाए, तो फिर इच्छा करना क्या कठिन है। फिर जो जो मन में आवे उन सब की अच्छी तरह इच्छा क्यों ना की जाए, क्योंकि वे सभी इच्छाएं तो तुरंत ही पूरी हो जाएंगी। यदि अमृत के समुद्र के पास पहुंचकर भी मारे प्यास के छटपटाना ही हो, तो फिर अमृत सागर तक जाने का पहले परिचय ही क्यों किया जाए। उसी प्रकार हे देव लक्ष्मीपति, अनेक जन्मों तक आराधना करने के उपरांत जब आप संयोग से
इस समय मुझे मिल गए हैं, तो हे परमेश्वर, आपसे मनमानी वस्तु क्यों ना मांग लूं। हे देव, यह मुझे बहुत ही उत्तम और सुभीते का अवसर प्राप्त हुआ है। आज मेरी समस्त इच्छाओं को नवीन चैतन्य प्राप्त हुआ है। मेरे पुण्य फलीभूत हुए हैं और मेरे मनोरथों की आज पूर्ण विजय प्राप्त हुई है, क्योंकि आज आप मेरे लिए पूर्ण रूप से अनुकूल हुए हैं। हे परम मंगलमय देवेश्वर, मैं आपका जय जयकार करता हूँ। जैसे माता के संबंध में बच्चे को समय और अवसर का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती और वह जब चाहता है तभी उसका स्तनपान कर सकता है, उसी प्रकार हे कृपा सागर देव, जो कुछ मेरे मन में आता है उसी के अनुसार मैं बड़े उत्साह से आपसे प्रश्न करता हूँ। इसलिए आप मुझे निश्चय पूर्वक कोई ऐसी बात बतलाएं जिससे मेरा पारलौकिक हित भी हो और इहलौकिक हित भी हो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने आश्चर्य से चकित होकर कहा, हे अर्जुन, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि मैं तुम्हें बुद्धि योग का तत्व स्पष्ट रूप से बतलाना चाहता था और उसी स्पष्टीकरण के लिए मैंने तुम्हें सांख्य ज्ञान योग भी बतला दिया, परंतु उसमें जो हेतु था वह तुम्हारी समझ में बिल्कुल नहीं आया, इसलिए तुम्हें व्यर्थ इतनी परेशानी हुई। पर अब तुम यह बात ध्यान में रखो कि ये दोनों संप्रदाय या सिद्धांत मैंने ही बतलाए हैं। हे महावीर, ये दोनों संप्रदाय अनादिकाल से मैंने ही प्रकट किए हैं। इनमें से एक तो वह है जिसे लोग ज्ञान योग कहते हैं और उसका अनुसरण सांख्यवादी लोग करते हैं। जब मनुष्य की समझ में यह ज्ञान योग अच्छी तरह आ जाता है, तब जीवात्मा उस परमात्मा के साथ मिलकर एक हो जाता है। दूसरे को कर्म योग कहते हैं। जिन्हें यह कर्म योग सिद्ध हो जाता है, वे उचित आचार करने वाले साधक पुरुष उपयुक्त समय आने पर मोक्ष प्राप्त करते हैं। पहले तो ये दोनों मार्ग अलग अलग जान पड़ते हैं, परंतु यदि परिणाम का विचार किया जाए तो अंत में दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। एक तो पक कर तैयार भोजन रहता है और एक बिना पका हुआ और कच्चा अन्न रहता है, परंतु जिस प्रकार इन दोनों का अंतिम कार्य क्षुधा की शांति करना है, अथवा जिस प्रकार पूर्व वाहिनी और पश्चिम वाहिनी दो नदियां अलग अलग दिखाई देती हैं, पर फिर भी समुद्र में मिलने पर वे दोनों जिस प्रकार अंत में एक ही स्वरूप प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों संप्रदाय एक ही परमार्थ का साधन कराने वाले हैं और केवल अधिकारी के विचार से उनका उपासना प्रकार अलग अलग है। देखो, पक्षी तो उड़कर चट फल के पास पहुंच जाता है, पर क्या मनुष्य भी उसी प्रकार उड़कर फल तक पहुंच सकता है? वह तो धीरे धीरे एक एक डाल के सहारे से अपने दृढ़ निश्चय की सामर्थ्य से कुछ समय में मार्ग का अतिक्रमण करके ही अंत में फल प्राप्त करता है। बस उसी पक्षी वाली प्रणाली से सांख्य तो ज्ञान के बल से तत्काल मोक्ष दिलवाता है, पर कर्म योगी ऐसे कर्मों का आचरण करता है जो उसके स्वधर्म के लिए उचित और उपयुक्त होते हैं, और तब सुभीते से उचित समय आने पर अर्थात ज्ञानोत्तर काल में वह मोक्ष प्राप्त करता है। आरंभ में जिन उचित और विहित कर्मों का आचरण करना आवश्यक होता है, यदि उन कर्मों को बिना किए ही कोई यह कहे कि सिद्धों की तरह कर्म छोड़ दूंगा, तो उस कर्महीन के लिए वह निष्कर्मता कभी हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि जो कर्तव्य प्राप्त हो चुके हैं उन्हीं को छोड़कर बैठना और तब यह समझ लेना कि इतने से ही निष्कर्मता सिद्ध हो गई, बड़ी मूर्खता है। देखो, जहाँ नदी के प्रबल प्रवाह के कारण उस पार जाना संकटपूर्ण हो, वहाँ नाव को छोड़ देना क्या कोई बुद्धिमत्ता का काम होगा? अथवा मान लो कि क्षुधा शांत करने की इच्छा है, उस समय रसोई क्यों न पकाई जाए, अथवा यदि रसोई पककर तैयार हो तो वह खाई क्यों न जाए। जब तक वासना नष्ट नहीं होती तब तक कर्म सदा साथ ही लगे रहते हैं। हाँ, जब मनुष्य को अखंड संतोष प्राप्त होता है तब सब कर्म आप से आप ही बंद हो जाते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम यह समझ रखो कि जो हृदय से निष्कर्मता का साधन करने की इच्छा रखता हो, उसे उन कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए,
जो उसके स्वधर्म के लिए विहित हैं। और फिर एक बात यह है कि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यदि अपनी इच्छा के अनुसार कर्म किए जाएं तो वे सिद्ध हो जाते हैं, और यदि उनका परित्याग कर दिया जाए तो फिर वे कर्म रह ही नहीं जाते, उनका नाश हो जाता है। परंतु ऐसी बातें कहना व्यर्थ और पागलपन का काम है। यदि तुम चाहो तो इस बात पर अच्छी तरह विचार करके इसे समझ सकते हो, पर यह बात निस्संदेह अपने ध्यान में रखो कि कर्म का केवल त्याग कर देने से ही मनुष्य का वास्तव में उससे छुटकारा नहीं हो जाता। जब तक गुणों की जननी माया का आधार बना हुआ है, तब तक हम लोग अपने अज्ञान के कारण जो काम करते हैं वे सब आपसे आप गुणों पर अवलंबित रहते हैं। फिर यह देखो कि हमारे जो विहित कर्म हैं उन्हें यदि हम अपने मन के किसी आवेश के कारण छोड़ भी दें तो भी क्या इंद्रियों के स्वाभाविक धर्म मर जाते हैं? कान क्या कभी सुनने का काम छोड़ देते हैं? या आँखों का तेज नष्ट हो जाता है? या नाक के छेद बंद हो जाते हैं और वे सूंघना छोड़ देते हैं? अथवा क्या मानसिक आवेश के कारण प्राण वायु और अपान वायु की गति खंडित होती है? या चित्त निर्विकल्प हो जाता है? या भूख प्यास आदि इच्छाओं का अंत हो जाता है? अथवा जागृति और स्वप्न की अवस्थाएं नष्ट हो जाती हैं? अथवा पैर चलना भूल जाते हैं? पर इन सब बातों को जाने दो। क्या जन्म और मृत्यु भी कभी टल सकती है? यदि इनमें से एक भी बात नहीं हो सकती तो फिर कर्मों को छोड़ देने से ही क्या होगा? तात्पर्य यह कि जब तक माया का आधार बना हुआ है तब तक कर्मों का त्याग हो ही नहीं सकता। माया के स्वभाव बल से ही सब कर्म आपसे आप होते रहते हैं। इसीलिए जब तक माया का अस्तित्व बना है तब तक चाहे किसी प्रकार के निग्रह में अंतःकरण को जकड़कर बंद कर दिया जाए, पर वे सब कृत्य निष्फल ही होते हैं। देखो, जब हम रथ पर बैठते हैं तब चाहे हम कितने ही निश्चल होकर क्यों न बैठें, पर फिर भी परतंत्रता के कारण हम हिलते डुलते रहते ही हैं। सूखे हुए पत्ते आप तो हिलते डुलते नहीं, पर जब जोर की हवा या आंधी चलती है तब वे भी आकाश में इधर उधर उड़ने लगते हैं। इसी प्रकार माया के आधार से कर्मेंद्रियां विचलित होती हैं, जिसके कारण उस पुरुष के हाथ से भी आपसे आप कर्म होते रहते हैं जो अपने निग्रह के कारण निरंतर निष्कर्म करना चाहता है। इसीलिए जब तक माया का सहवास बना हुआ है तब तक कर्मों का कभी त्याग हो ही नहीं सकता। ऐसी अवस्था में जो लोग यह कहते हैं कि हम कर्मों का त्याग करेंगे, वे अपना दृढ़ हठ दिखलाने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते। जो लोग विहित कर्मों का परित्याग कर देते हैं और केवल कर्मेंद्रियों की गति को रोककर निष्कर्म होने का रूपक बनाते हैं, उनसे कर्मों का त्याग नहीं होता, क्योंकि उनके मन में कर्मों का विचार बना ही रहता है। जिस प्रकार कोई दरिद्र पुरुष अपना ऊपरी या बाहरी ठाट बाट बनाए रहता है, उसी प्रकार ऐसा पुरुष निष्कर्मता का खाली ढोंग बनाए फिरता है। हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे लोगों को भी विषय वासना में फंसे हुए ही समझना चाहिए। अब मैं तुम्हें प्रसंगवश ऐसे व्यक्ति के लक्षण बतलाता हूँ जो सब प्रकार की आशाओं और इच्छाओं से मुक्त रहते हैं। वह सुनो। जो पुरुष अपने अंतःकरण में निग्रही होता है, जो परमात्मा स्वरूप में मिलकर एक हो जाता है, परंतु फिर भी जो सामान्य संसारी मनुष्यों की भांति ऊपरी सब व्यवहार करता है, जो अपनी इंद्रियों को तो विषयों का सेवन करने की स्वतंत्रता दे देता है, परंतु जिसके मन में विषयों का भय नहीं होता, और जो वे सब विहित कर्म करता चलता है जो उसके सामने उपस्थित होते हैं, वह कर्मेंद्रियों के सब कर्म करते रहने पर भी उनका नियमन करता है, पर उन कर्मों के द्वारा होने वाले विकारों से व्याप्त नहीं होता। वह कभी किसी कामना के वश में नहीं होता और मोह का मल उसे नहीं लगता। जिस प्रकार पानी में तैरता रहने वाला कमल का पत्ता पानी से नहीं भीगता, उसी प्रकार वह भी निर्लिप्त रहकर सब प्रकार के लौकिक व्यवहार करता रहता है
और देखने में सामान्य लोगों के ही समान जान पड़ता है। और जिस प्रकार पानी के संयोग से सूर्य का बिंब पृथ्वी पर की वस्तुओं के समान दिखाई देता है, उसी प्रकार सामान्य दृष्टि से देखने पर वह भी साधारण मनुष्यों के ही समान जान पड़ता है। पर यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो उसकी सच्ची स्थिति की पूरी था ही नहीं लगती। जो पुरुष इस प्रकार के लक्षणों से युक्त दिखाई दे, उसी को सब प्रकार की आशाओं और इच्छाओं के पाश से मुक्त समझना चाहिए। हे अर्जुन, इसी प्रकार के मुक्त पुरुष को योगी की विशिष्ट संज्ञा देनी चाहिए। इसीलिए मैं तुमको कहता हूँ कि तुम भी इसी प्रकार के योगी बनो। तुम अपने मन का नियमन करो और अपने अंतःकरण को शांत और स्तब्ध होने दो, और तब कर्मेंद्रियों को भले ही आनंद पूर्वक विषयों में विचरण करने दो, फिर तुम्हें उनके द्वारा बाधा उत्पन्न का कोई भी डर ना रह जाएगा।